हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। और आज का टॉपिक है इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द इंडिकेटर्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम। तो चलिए हम इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइवलीहुड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइवलीहुड सिस्टम रिफर्स टू द वे पीपल अर्न, सस्टेन एंड इम्प्रूव देयर लिविंग। ये सारे वेज हैं जिनसे पीपल जो है वो अर्निंग करता है सस्टेन होने के लिए और अपनी लिविंग को बेटर करने के लिए। सस्टेन होने के लिए मतलब अपना जीवित रहने के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। तो इसे हम कहते हैं लाइवलीहुड सिस्टम। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पर हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पहले समझ आना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर यूज टू मेजर, ठीक है, एसेट्स, स्ट्रेटजीज एंड आउटकम। मतलब लाइवलीहुड में सिस्टम को मेजर करने के लिए जो भी हम उपाय सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वही उपाय होते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स आर यूज टू मेजर एसेट्स, स्ट्रेटजीज एंड आउटकम्स ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, तो लाइवलीहुड सिस्टम को मेजर हम किससे कर रहे हैं? इंडिकेटर्स में। तो हम इसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम इन लाइवलीहुड सिस्टम को समझ सकते हैं, नाप सकते हैं। मेजर करना मतलब नापना कि उसका मापदंड क्या है, वो अच्छा है कि बुरा है। इसको समझने के लिए जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, जो मेथड्स हम यूज करते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम फ्रेमवर्क, इसका फ्रेमवर्क होता है जो हम आगे और पढ़ेंगे, जिसके वो होते हैं उसमें क्या है, 5 है चीजें हैं, ह्यूमन, नेचुरल, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड सोशल। और इन्हीं के बेसिस पे इंडिकेटर बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये सारे इंडिकेटर की लिस्ट है। ठीक है, फर्स्ट है ह्यूमन इंडिकेटर, ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर, नेचुरल कैपिटल इंडिकेटर, फाइनेंशियल कैपिटल इंडिकेटर, फिजिकल कैपिटल इंडिकेटर, सोशल कैपिटल इंडिकेटर और लाइवलीहुड आउटकम्स इंडिकेटर। ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं और ये आउटकम है। हमने अभी पढ़ा था कि इंडिकेटर कैसे मेजर होते हैं, आउटकम से, स्ट्रेटजीज से और इंडिकेटर से। तो ये सारे स्ट्रेटजीज और एसेट्स हैं और ये आउटकम है जिनके बेसिस पे इंडिकेटर्स को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर मानव पूंजी संकेतक, प्राकृतिक पूंजी संकेतक, वित्तीय पूंजी संकेतक, भौतिक पूंजी संकेतक, सामाजिक पूंजी संकेतक और आजीविका परिणाम संकेतक। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर ये 6 मार्क्स में आता है तो आपके इंडिकेटर्स के जो पॉइंट्स हैं वो 6 हैं। अगर आपने 4-4 लाइन भी एक के बारे में सफिशिएंटली लिखा, इसके अंदर भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मेंशन किया तो आपके 6 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। ह्यूमन कैपिटल इंडिकेटर फर्स्ट, कैसे पता चलता है कि लाइवलीहुड सिस्टम कैसा है? उसका बेसिस, एक बेसिस है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, कैसे? एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल। अगर किसी फैमिली का एजुकेशन लेवल कम है, उसकी लिटरेसी लेवल कम है, वो कम पढ़े लिखे हैं, तो हम देख के ही समझ जाएंगे कि इनकी लाइवलीहुड थोड़ी स्टैंडर्ड कम है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस। अगर हेल्थ और न्यूट्रिशन बेटर है तभी वो बेटर हो सकेगा जब उसकी लाइवलीहुड पैटर्न, उसका लाइवलीहुड बेटर रहेगा। तो इससे पता चलता है कि उसका लाइवलीहुड कैसा है। फिर है स्किल्स एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, वो स्किल एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी को कितना यूज कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो किस तरह के लाइवलीहुड में रह रहा है। फिर हाउस होल्ड लेबर अवेलेबिलिटी, उसके पास हाउस होल्ड लेबर है या नहीं है। अगर है तो हम समझेंगे कि हाँ, दिस इज ए लिविंग इन अ बेटर लाइवलीहुड कंडीशन। ठीक है, तो ये 4 ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये सारे क्या है? ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी ह्यूमन से रिलेटेड है, ये भी ह्यूमन से और ये भी। तो ये सारे जो हैं वो ह्यूमन रिलेटेड हैं और ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लाइवलीहुड सिस्टम को मेजर करते हैं कि उनका लाइवलीहुड स्टेटस कैसा है। तो अगर ये बेटर है तो लाइवलीहुड स्टेटस बेटर है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस अगर अच्छा है तो लाइवलीहुड भी अच्छा है। स्किल एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को अगर वो यूज कर पा रहा है तो उसका लाइवलीहुड बेटर है। और अगर उसके पास हाउस होल्ड लेबर है तो उसका लाइवलीहुड गुड है। ठीक है, चलिए अब है नेचुरल कैपिटल इंडिकेटर्स। इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं? लैंड ओनरशिप एंड लैंड होल्डिंग साइज।
उसके पास कितनी लैंड है। जिस किसान के पास अगर ज़्यादा लैंड है तो उसकी लाइवलीहुड सिस्टम बेटर है, उसके पास अगर कम लैंड है तो वो थोड़ा सा उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कम है। ठीक है। सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, अगर उसकी खेत की सॉइल क्वालिटी और वाटर क्वालिटी अच्छी है तो इट मीन्स कि वो एक बेटर लाइवलीहुड में बहुत अच्छी आजीविका में रहने वाला किसान है। सेम है एक्सेस टू फॉरेस्ट, फिशरीज और ग्रेजिंग लैंड, अगर उसके पास ये सब का एक्सेस है इसका मतलब उसके पास एक अच्छा आजीविका है। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट कंडीशंस, अगर वो इसे मेंटेन कर पा रहा है, क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से वो अपना जीवन यापन कर पा रहा है, उस कंडीशंस को वो झेल पा रहा है, इसका मतलब उसकी लाइवलीहुड अच्छी है। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है, इसको 4 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। फर्स्ट है लैंड ओनरशिप एंड लैंड होल्डिंग साइज, सेकेंड है सॉइल एंड वाटर क्वालिटी, थर्ड है एक्सेस टू फॉरेस्ट, फिशरी एंड ग्रेजिंग लैंड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट कंडीशन। ठीक, तो आप ये चारों पॉइंट को ध्यान में रखिए। ये किसके पॉइंट्स हैं? नेचुरल कैपिटल इंडिकेटर्स। ठीक, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट किसके? इंडिकेटर का। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल इंडिकेटर। फाइनेंशियल का मतलब हो गया है हमारे ये फाइनेंशियल स्टेटस से। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है उसके हिसाब से हम मेजर कर पाते हैं कि उसका लाइवलीहुड कैसा है। फर्स्ट, हाउस होल्ड इनकम, कितना इनकम है किसान का या उसके परिवार का, तो ये फार्म और नॉन फार्म इनकम के हिसाब से पता चलता है कि उसका लाइवलीहुड कैसा है। सेकेंड है उसके पास क्या सेविंग है, उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, उसके पास क्रेडिट या लोन्स कितने हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा लोन में दबा हुआ है इसका मतलब वो अपनी आजीविका बहुत अच्छे से पूरी नहीं कर पा रहा है। और सिमिलरली डेप्ट एंड इंडेप्टनेस लेवल, क्या वो उधार में दबा हुआ है या उसके पास उधार का कोई ये नहीं, अगर उसके पास कहीं से उसने कर्ज नहीं लिया है इसका मतलब एक वो बेटर लाइवलीहुड सिस्टम में जी रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये फाइनेंशियल कैपिटल इंडिकेटर्स हैं। पहला है इनकम, सेकेंड है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, थर्ड है एक्सेस टू क्रेडिट एंड लोन, फोर्थ है डेप्ट एंड इंडेप्टनेस लेवल। इन चारों पॉइंट्स को आप लिख के इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे और इनसे पता चलता है कि लाइवलीहुड सिस्टम उस फैमिली का कैसा है। नेक्स्ट है फिजिकल कैपिटल इंडिकेटर। फिजिकल कैपिटल इंडिकेटर मतलब ऐसी चीजें जो हमको फिजिकली दिख रही हैं वो उनके पास कैसी हैं, कितनी हैं, अगर हैं तो वो बेटर लाइवलीहुड में है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हाउसिंग क्वालिटी, अगर वो कच्चे मकान में रह रहा है इसका मतलब वो एक लोअर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। अगर वो उसका मकान अच्छा है, बड़े मकान की ओनरशिप है उसके पास, इसका मतलब उसका लाइवलीहुड सिस्टम बेटर है। फिर है फार्म इक्विपमेंट एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, अगर उसके पास बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट है इसका मतलब है कि उसका लाइवलीहुड ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज उसके पास है इसका मतलब उसके पास है तभी उसने इरिगेशन फैसिलिटीज रखी हुई हैं। फिर थर्ड है एक्सेस टू मार्केट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्या वो मार्केट जा पा रहा है, मार्केट से सामान ला पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का जरिया उसके पास है, क्या कम्युनिकेशन का जरिया उसके पास है। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्या उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है, अवेलेबल है, या एकदम जो गांव है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब वो बहुत अच्छे लाइवलीहुड में नहीं जी रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से क्लीन वाटर और सैनिटेशन, ये दो चीजें भी बहुत बेसिक चीजें हैं। पर अगर इन चीजों को कोई भी परिवार मेंटेन कर पा रहा है, कोई भी किसान परिवार अगर इस तरह से रह रहा है इसका मतलब वो अच्छे लाइवलीहुड में है। पर अगर वो नहीं कर पा रहा है इसका मतलब उसका लाइवलीहुड कम है। तो इस तरह से इन फिजिकल कैपिटल इंडिकेटर से हम क्या मेजर कर पा रहे हैं? लाइवलीहुड। नेक्स्ट है सोशल कैपिटल इंडिकेटर, मेंबरशिप इन सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर मेंबरशिप है उसके पास या नहीं है। कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम, आसपास की कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। गवर्नमेंट स्कीम और सब्सिडीज उसे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। सोशल सिक्योरिटी जैसे कि इंश्योरेंस, पेंशन, सेफ्टी नेट्स उसे मिल रहा है या नहीं। अगर ये सारी चीजें उसे मिल रही हैं इसका मतलब ही इज लिविंग इन अ गुड लाइवलीहुड कंडीशंस। अगर नहीं मिल पा रही है इसका मतलब उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है। नेक्स्ट है लाइवलीहुड आउटकम इंडिकेटर। ठीक है, अब जो उसने लाइवलीहुड किया है, जो उसने आजीविका के उसके साधन हैं, उससे वो उसकी लिविंग कैसे दिख रही है, आपको आउटकम क्या आ रहे हैं, तो उस आउटकम को देखने के बाद उनके बेसिस पे भी हम लाइवलीहुड को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फूड सिक्योरिटी, तो क्या उसके पास फूड सिक्योरिटी है, उसके पास
स्टोरेज है फूड का, उसका परिवार अच्छे से खाना खा पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम स्टेबिलिटी, उसके पास क्या इतना इनकम है कि उसकी इनकम स्टेबल है, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन लेवल, क्या वो गरीबी रेखा में है, अगर नहीं है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, ये सारी चीजें कहां से आ रही है, आउटकम है, किसके आउटकम है, लाइवलीहुड के, ठीक है। तो ये लाइवलीहुड के आउटकम्स हैं ये तीनों, और इन तीनों से पता चल रहा है कि उसका लाइवलीहुड कैसा है। अगर उसके पास फूड सिक्योरिटी है मींस गुड है, अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट है और इनकम स्टेबिलिटी है मतलब गुड है, अगर उसके पास पॉवर्टी नहीं है इसका मतलब उसका लाइवलीहुड गुड है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, इसी का जो पार्ट है लाइवलीहुड आउटकम इंडिकेटर्स। रेलिसियंस टू शॉक्स, मतलब जो प्राकृतिक आपदा है उसके अगेंस्ट क्या वो स्ट्रांग है, क्या उसे उसके अगेंस्ट उसको सहने की क्षमता है। सेकेंड है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, क्या अपने फैमिली और अपनी हेल्थ और एजुकेशन को वो बेटर कर पा रहा है। एसेट क्रिएशन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या अपनी लाइफ की क्वालिटी और अपने एसेट्स को वो बढ़ा पा रहा है। एक घर है, छोटा सा घर है, अगर आपने देखा कि उसने बड़ा घर ले लिया इसका मतलब उसकी लाइवलीहुड सिस्टम बेटर है, वो एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जी रहा है, ठीक है। तो ये सारे आउटकम्स हैं किसके, ये उसके लाइवलीहुड, जो भी उसने लाइवलीहुड पैटर्न अपनाया है, चाहे फार्मिंग है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे कोई जॉब है, ये सबका जो ये आउटकम है, इन आउटकम से भी हमें पता चल रहा है कि उसका लाइवलीहुड कैसा है। तो ये सारे जो 6 पॉइंट्स हैं ये लाइवलीहुड के आउटकम्स हैं जो हमें बताते हैं कि उसका लाइवलीहुड कैसा है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, हमने 6 इंडिकेटर्स पढ़े, सबके बारे में डिटेल पढ़ा, ये इंडिकेटर्स हमको बताते हैं कि लाइवलीहुड कैसा है। अब कंक्लूजन में आते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम्स कवर्स रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज एंड आउटकम्स। हमने देखा कि रिसोर्सेज के बेस पे है, ह्यूमन रिसोर्स और एसेट्स जो हैं उसके पास कितने हैं, फिजिकल रिसोर्स उसके पास क्या है, उसके हिसाब से लाइवलीहुड पता चलता है। स्ट्रेटजीज, उसके पास सोशल इंडिकेटर कैसे हैं, उसके पास गवर्नमेंट स्कीम कैसी है, ये सारी स्ट्रेटजीज में आते हैं। आउटकम्स, लाइवलीहुड के आउटकम क्या है, क्या उसका इनकम स्टेबल है, क्या वो अपने हेल्थ को मेंटेन कर पा रहा है, ये सारी चीजें ये 3 पॉइंट्स में इंडिकेटर्स कवर होते हैं। फिर है SLF, जो फ्रेमवर्क होता है वो प्रोवाइड करता है एक होलिस्टिक अप्रोच, इस फ्रेमवर्क के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। फिर है अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्रूविंग रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इंडिकेटर्स क्यों पढ़ रहे हैं। इंडिकेटर्स इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं। गवर्नमेंट को इन इंडिकेटर्स से पता चलता है कि किस एरिया में लाइवलीहुड बेटर नहीं है, तो उनके लिए स्कीम्स जो हैं, रूरल स्कीम, अर्बन स्कीम, जहाँ पे कौन सी स्कीम बेटर सूट कर रही है उसे वहाँ पे लागू किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया कंक्लूजन हमारे इसका, और क्वेश्चन इसमें यही पूछा गया है लास्ट ईयर कि एक्सप्लेन अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम। तो ये 6 इंडिकेटर हैं, हर इंडिकेटर का 4-4, 5-5 पॉइंट है जिन्हें आप नोट डाउन करिए और उसे ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आज ये टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल के बारे में शेयर करिए। ओके।